अध्याय 3 ग्रंथामृत। वेद भारतीय संस्कृति और सनातन हिंदू धर्म का मूल है, जिसने हर युग में मानव धर्म तथा तत्व ज्ञान के द्वारा सृष्टि और अस्तित्व की जड़ तक पहुंचने का अमोघ मार्ग प्रशस्त किया है। संसार की है प्राचीनतम परंपरा ज्यों की त्यों अविकृत हमारे सामने है। उस समय के दार्शनिक ऋषि मुनि सच्चे सत्यान्वेषी थे और मतवादों अथवा अंधविश्वासों से जकड़े हुए नहीं थे। उपनिषद उनकी बौद्धिक दृष्टि की तीव्रता, ज्ञान का अन्वेषण और जीवन के अंतिम लक्ष्य को जानने वाले संसार का नाश कर संसार की कारणभूत अविद्या को स्थिर कर ब्रह्मा की प्राप्ति कराता है, वह उपनिषद है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद नाम से कहा गया है। उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत है। वेदांतो नवोपनिषद प्रमाण है। वेद का सिद्धांत उपनिषद में वर्णित हुआ है, इस कारण इसे वेदांत या वेदों के शीर्ष की संज्ञा दी गई है। उपनिषदों में ही ब्रह्म ज्ञान का निरूपण किया गया है, जिसके लिए सारा कर्म कांड का उपासना कांड प्रतिपादित है। वैदिक धर्म का परिपक्व रूप ही हिंदू सनातन धर्म है। अध्यात्म विद्या के मूल स्रोत वेद हैं। वेद 4 हैं: ऋग, यजु, साम और अथर्व। ये सभी वेद मंत्र ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद नाम के 4 भागों में विभाजित हैं। वेद साक्षात परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वव्यापक है, कालातीत है, सनातन है। वेद प्रधान रूप से कर्तव्य को निर्देश करते हैं। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, उनमें 86,000 कर्म को बतलाते हैं, 16,000 उपासना भक्ति को बतलाते हैं। केवल 4,000 मंत्र हैं जो परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन करते हैं। शास्त्र महाकाव्यों द्वारा जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कराता है। 4 महाकाव्य इस प्रकार हैं: तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञान ब्रह्मा और अहम ब्रह्मास्मि। जीव ईश्वर के अभेद बोधक वाक्य महाकाव्य होते हैं। यहाँ व्यवहारिक जीव ईश्वर की एकता नहीं की जा रही, वर्ण परमार्थिक आत्मा की एकता कह रहे हैं। एकता किसी संख्या परिच्छेद के अर्थ से नहीं, वर्ण स्वरूप में अंतर नहीं है, इस तात्पर्य से कह रहे हैं। वेदांत तो महाकाव्यों द्वारा अपने अनंत अप्रोक्षतम का ज्ञान कराता है, और यद्यपि वेदों में प्रतिपादित ज्ञान यज्ञ द्वारा जीवन में सुख, ऐश्वर्य एवं स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप तक ही सिमटा था, उपनिषदों में आकर वह गौण हो गया। शंकराचार्य ने श्रुति समस्त व्यक्तियों द्वारा विपक्ष को परास्त कर यह सिद्ध कर दिया कि अद्वैत वेदांत ही वस्तुतः उपनिषद दर्शन है। अद्वैत द्वारा ही श्रुतियों की एक वाक्यता प्रमाणित की जा सकती है। आचार्य के चिंतन की स्पष्टता ने उपनिषदों की अंतर्दृष्टि को एक सुदृढ़ संरचना प्रदान कर हिंदू सनातन धर्म के पुनः जागरण द्वारा अध्यात्म विजय का मार्ग प्रशस्त किया। लोक कल्याण हित इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने उपनिषदों पर विद्वता पूर्ण सुबोध भाष्य लिखे। आचार्य अपनी बात पहले सुप्त रूप में रखते हैं, फिर उसका विस्तार करते हैं। उनके शंका समाधान, पूरक दृष्टांत एवं उद्धरण साधक की सोच ही नहीं बदलते, जीवन की दशा भी बदल देते हैं, ताकि जीव ईश्वर का अभेद बुद्धिगम्य बन सके। यही कारण है कि उनके पक्ष विपक्ष से वेदांत पुष्ट हुआ। दर्शन, धर्म एवं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में समीक्षा, विपक्ष एवं विश्लेषण की अनेक धाराएं विकसित हुई। आचार्य की अलौकिक प्रतिभा एवं दार्शनिक सूक्ष्म दृष्टि ने उन्हें विश्व के सर्वोच्च दार्शनिकों में प्रतिष्ठित किया। शांकर दर्शन आज अद्वैत दर्शन का पर्याय बन गया है। अद्वैतवाद, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र के दार्शनिक आध्यात्मिक सिद्धांतों ने शंकराचार्य को न केवल अद्वैतवाद, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र के दार्शनिक आध्यात्मिक सिद्धांतों ने शंकराचार्य को न केवल
अद्वैत दर्शन के लिए सबल पृष्ठभूमि प्रदान की। वर्ण विभिन्न विचारधाराओं, न्याय, विशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा को सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी चिंतन से जोड़कर उन्हें समन्वित एवं व्यवस्थित करने का अवसर भी दिया। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने ही सर्वप्रथम प्रस्थानत्रयी पर अपना विद्वत्पूर्ण भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उनके अद्वैत सिद्धांत का यह श्लोक मूल मंत्र है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्मा ही है, जीव ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। और ये ही चार सिद्धांत अद्वैत वेदांत की आधारशिला, जिसे भली प्रकार विभिन्न मौलिक सिद्धांतों के द्वारा समझना आवश्यक है। आत्मा स्वयं सिद्ध अद्वैत वेदांत का मूल मंत्र है। परमार्थता रूप ब्रह्मा की एकता तथा अनेकात्मक जगत की मायिकता, आत्मा का ज्ञातृत्व विषय और उसके ज्ञान की अपेक्षा से है, अतः वह औपाधिक मिथ्या है। इसका त्याग करके शुद्ध चिन्ह मात्र का साक्षात्कार और उसके द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति अद्वैत वेदांत की परम लक्ष्य है, परम प्रयोजन है। इसी आत्मा स्वरूप के ज्ञान के अभाव में अनेक विद्याओं, कलाओं के ज्ञाता देवर्षि नारद दुखी होकर भगवान संत कुमार से कहते हैं कि मैं शोक करता हूँ, मुझे शोक से पार कर दीजिए, मुझे आत्मज्ञान रूपी नौका से शोक सागर में पहुंचा दें। वैदिक साधना जीवन की पूर्णता की साधना है। आत्म प्रत्यय की स्वयं सिद्धता को समझ लेने पर अन्य तत्वों को समझा जा सकता है। जगत अनुभूति पर अवलंबित है। संसार के सारे अनुभव को चैतन्य सिद्ध करता है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वे सब चैतन्य में ही प्रतीत हो रहे हैं। अनुभव, स्मृति, संवेदना आदि भिन्न भिन्न हैं, किंतु इनको प्रकाशित करने वाला, सत्ता देने वाला एक ही है। सारी विविधता विभिन्नता सत पर अधिष्ठित है, जो कि है मात्र है, ज्ञान मात्र है और सगुण निर्गुण से परे। उसका वर्णन न तर्क से, न वाणी से और न शास्त्र से संभव है। यह सब तो प्रतिबंधक को हटाने के साधन हैं। प्रत्येक जीव को स्वयं का अनुभव स्वत अर्थात बिना किसी साधन के होता रहता है, इसलिए उसे अप्रोक्ष ब्रह्मा कहा गया है। जो प्रोक्ष न हो और वह अप्रोक्ष हुआ। प्रत्यक्ष के स्थान पर अप्रोक्ष कहे जाने का कारण यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय साधन जरूरी हैं, जबकि जीव को स्वयं का अनुभव इंद्रियों की सहायता के बिना ही होता रहता है। आचार्य कहते हैं कि सभी को आत्मा के अस्तित्व में भरपूर विश्वास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो विश्वास करे कि मैं नहीं हूँ। यदि आत्मा की अस्तित्व पर सिद्धि न होती तो सभी को अपने अनिष्टत्व में विश्वास होता, परंतु ऐसा न होने से आत्मा की स्वतः सिद्धि स्पष्टतः प्रमाणित होती है। सारे शब्द विज्ञान आत्म विषयक आवरण को निर्वृत्त करते हैं। अभिव्यक्त तो आत्मा स्वयं है, अतः वह शब्द आदि का अविषय रहते हुए भी उनके कारण भास हैं। अन्य विषयों का ज्ञान न रहे वह पूर्ण आत्मा भाष्य यही आत्मा के विषय में ज्ञान कहा जाता है। याज्ञवल्क्य ने बहुत पहले ही कहा था, जो सबको जानने वाला उसे हम किस प्रकार जान सकते हैं। ब्रह्मा की ही सत्य, ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। यदि लौकिक दृष्टि से सत्य से भिन्न कुछ भी आत्मा से अलग, आत्म रूप से उपाधि रूप से, सत्य रूप से, व्यवहारिक, प्रतिभाषिक एवं शून्य रूप से भ्रांति सिद्ध हो तो उन सभी को निर्गत भ्रांति की निर्वृत्ति द्वारा सिद्ध करने के लिए ही उपनिषदें प्रवृत्त हुई हैं। आत्मा ने भिन्न न कुछ वास्तविक मिलता है न अवास्तविक। शंकराचार्य के दादा गुरु भगवान गौड़पदाचार्य मांडुक्य के व्यथ्य प्रकरण में कहते हैं, सभी प्राण आदि नाना भाव वाली वस्तुएं खरगोश के सिंह की तरह नहीं हैं। आत्मा से भिन्न सत्ता असंभव है। परमार्थिक सतर पर अद्वैत ही सत्य है, जो कि इंद्रियों तथा
बुद्धि से परे है। व्यवहारिक स्तर पर यह जगत प्रतीत होता है जो हमारे दैनिक अनुभव का विषय है। तीसरी सत्ता प्रतिभाषिक है, इसका ज्ञान भ्रम मात्र है। जैसे अंधेरे में रस्सी का सांप दिख जाना अथवा स्वप्न में विभिन्न पदार्थों को सच्चा देखना, अर्थात ज्ञान के अभाव में साफ समझकर व्यक्ति भयभीत होता है तो स्वप्न को सच मानकर दुखी सुखी होता है। सही ज्ञान हो जाने पर भ्रम समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अविद्या के कारण ही द्वैत जगत में अनेकता को दिखा देता है कि एक ब्रह्मा ही अनेक प्रतीत होता है। माया अथवा अविद्या अनेक बनाती नहीं वरन अनेक जैसा दिखाती हैं। वास्तव में एक ही वस्तु का अस्तित्व है, या तो यह परमार्थिक है या व्यवहारिक। वही कभी दृष्टा के रूप में कभी दर्शक के रूप में प्रकाशित होती है। वही एक वस्तु जो बदलने वाली प्रतीत होती है, वही वास्तव में अपरिवर्तनशील है। वही सबकी सत्ता है, सबका अधिष्ठान है। हम लोग देह, मन, आत्मा आदि को अनेक मान लेते हैं, किंतु सत्ता ही एक ही है। वह एक ही वस्तु उन सब विविध रूपों में प्रतीत होती है। अद्वैतवाद का लोकप्रिय उदाहरण है। अंधेरे में किसी कारणवश रस्सी को सांप समझ सकते हैं, किंतु ज्ञान होने पर सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है और केवल रस्सी ही दिखाई पड़ती है। इस उदाहरण से यह भली भांति समझ सकते हैं कि मन में जब सर्प ज्ञान रहता है तब रज्जु ज्ञान नहीं रहता, और रज्जु ज्ञान रहता है तब सर्प ज्ञान नहीं टिकता। इस प्रकार जब हम व्यवहारिक सत्ता देखते हैं तब परमार्थिक सत्ता नहीं, जब अपरिवर्तनशील परमार्थिक सत्ता देखते हैं तब व्यवहारिक सत्ता नहीं प्रतीत होती। अतः जगत की सत्ता मात्र लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए है। व्यवहार में ही द्वैत की प्रधानता रहती है। ब्रह्मा की ज्ञान रूपता, आत्मा ज्ञान रूप है और ज्ञाता भी है। ज्ञाता ज्ञान से अलग नहीं होता। ज्ञेय पदार्थ के सम्मुख आने पर ज्ञान की ज्ञाता रूप से प्रकट हो जाता है। प्रत्येक विषय के अनुभव में दो अंश होते हैं, एक अनुभव करने वाला आत्मा, दूसरा अनुभव का विषय बाहरी पदार्थ। यथार्थवादी ही दृष्टि में जीव और जगत दो पृथक स्वतंत्र सत्ताएं हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से आत्मा ही एकमात्र सत्ता सिद्ध होता है। जगत के पदार्थ नाम रूपात्मक हैं, वे भीतर रहने वाली कारण शक्ति के साथ ही परिवर्तित हुआ करते हैं। कार्य सत्ता में कारण सत्ता सर्वदा तथा सर्वदा अंशयुत रहती है। जगत में कार्य कारण का यही नियम है। कोई भी कार्य अपने कारण को छोड़कर एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। क्या मिट्टी को छोड़कर घड़ा एक क्षण के लिए भी टिक सकता है? क्या वस्त्र भी तंतु के बिना रह सकता है? शंकराचार्य इस संदर्भ में स्पष्ट कहते हैं, जगत के सब पदार्थ केवल सन्मूलक नहीं है, अपितु स्थिति काल में भी वे सतरूप ब्रह्मा के ऊपर आश्रित हैं। अनुभवकर्ता के रूप में वही अवस्थित है। विषय विषय का यह भेद वास्तविक नहीं है, व्यवहार के लिए कल्पित किया गया है। प्रश्न उठता है, यदि दोनों रूप में परमार्थ दृष्टि उपलब्ध है, फिर वह कहीं भी दिखाई क्यों नहीं देता? इसका कारण अज्ञान है। ब्रह्मा जगत की समस्या नहीं है, यह समस्या हमारे अज्ञान की है, क्योंकि हम स्वयं की भली प्रकार नहीं जानते। ब्रह्मा ही दृश्य रूप से सारे प्रपंच का आकार लेकर दृष्टा रूप से सब शरीरों का अधिष्ठान है। एक और व्यापक ब्रह्मा है तो दूसरी ओर जगत उस दिव्य से पृथक कुछ भी नहीं। वही साक्षी और पूर्ण और मुक्त सारे संसार के रूप में उसकी महिमा व्यक्त हो रही है, जो करने न करने और अन्यथा करने में सर्व समर्थ है। संसार तो केवल उसकी अनंतता और पूर्णता का नमूना मात्र है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस विश्व में एक ही सत्ता सर्वव्यापक है। भगवत पाद शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का यही रहस्य है। जैसे दीपक को अपने आप को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं है। आत्मा ही अपना स्वरूप है जो स्वयं बुद्धि को प्रकाशित करता है। सब प्रकार के द्वैत भाव को समाप्त हो जाने पर मैं अपने स्वरूप में स्थित होता हूँ।
उसको जानते, समझने और अनुभव करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती। हमारे नानाविध अनुभव के पीछे एक ही अपरिवर्तनशील आधार अपनी पूर्ण महिमा में विद्यमान है। इसे शास्त्र ब्रह्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद इत्यादि विभिन्न नामों से पुकारता है। यह परम तत्व ही चेतन सत्ता है। उस अदृश्य सत्ता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ब्रह्म की आनंद रूपता, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा एक ही है। उसे देखने की दृष्टि अलग अलग है। एक नित्य वस्तु एक दृष्टि से सत, दूसरी दृष्टि से चित तथा तीसरी दृष्टि से आनंद है। अखंड और स्वाभाविक आनंद परमात्मा ही है। वह विषय और विषय के संबंध से होने वाला आनंद नहीं है। जो सुख नित्य हो अर्थात हमेशा रहने वाला हो और निरुपाधिक हो तथा निरतिशय हो, जिसे बढ़कर आगे कोई सुख न हो, ऐसे ही सुख को आनंद कहते हैं। यही आत्मा का स्वरूप है। प्रश्न उठता है कि आनंद आत्म स्वरूप कैसे है। सुषुप्तावस्था में वह सुख लक्षण आनंद सबको अनुभव में आता है। सोकर उठते ही कहते हैं कि मैं इतने समय तक सुख से सोया। सुषुप्ति सुख के समय अन्य किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। सभी लोग पूर्ण एवं एक रूप सुख का अनुभव करना चाहते हैं। यद्यपि जागृत एवं स्वप्नावस्था में भी वह दुख और सुख विद्यमान रहता है, किंतु विशेष वृत्तियों से ढका होने के कारण उसका अनुभव नहीं हो पाता। अध्यात्म दृष्टि वाले विवेकियों के मत में वह आवर्त नहीं होता। यह ब्रह्मानंद आत्म स्वरूप होने के कारण तीनों कालों में एक रूप ही प्रतीत होता है। श्रुति भगवती कहती है, इस आनंद के लेस से ही अन्य प्राणी जीवित रहते हैं। ब्रह्मा के आनंद को जानने वाला पुरुष किसी से भयभीत नहीं होता। इतना ही नहीं, उसके पुण्य पाप निर्भीर और ताप रहित हो जाने के कारण जन्म मरण के आवागमन चक्र का भी नाश हो जाता है। सगुण निर्गुण ब्रह्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा का पता ज्ञान से लगता है, तो ब्रह्मा का पता सत्ता से, अधिष्ठान रूप से सत्ता का प्रकाश होता ही है। जैसे अहम के विचार से आत्मा और चैतन्य की सूचना मिलती है, वैसे ही इंद्र से जगत और व्यवहारिक सत्ता की। आचार्य के अनुसार ब्रह्मा से क्रिया संभव नहीं है। क्रिया अपने आश्रय को विकारी बनाती है। इसका अर्थ है अनित्यता, परिच्छिन्नता और जड़ता। वे ब्रह्मा में अचिंत माया शक्ति अवश्य स्वीकार करते हैं, जो नाम रूप व्यवहार या प्रपंच स्थापित कर अविद्या के द्वारा अद्वैत ब्रह्मा में अनुभव जने अनेकता को दिखा देती है। यह निर्विशेष ब्रह्मा माया के द्वारा अविच्छिन्न होने पर जब सविशेष या सगुण भाव को धारण करती है, तब उसे ईश्वर कहते हैं। विश्व की सृष्टि स्थिति तथा लय का कारण यही ईश्वर है। वे ही समस्त विश्व की कर्ता धर्ता नियंता और आराध्य हैं। श्रुति ईश्वर को सर्व काम कहकर पुकारती है। उसकी सब इच्छाएं परिपूर्ण है। यह व्यापार तो लीला मात्र है। ईश्वर ही जगत का सृष्टा है। ईश्वर स्वयं अधिष्ठान होकर माया को भूत भौतिक सृष्टि के आकार में परिणित करता है। वेदांतित अद्वैतवाद के अनुसार परब्रह्मा के दो रूप हैं, एक पर और दूसरा अपर। पर ब्रह्मा निर्गुण और अपर ब्रह्मा सगुण है। सगुण ब्रह्मा को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर देवादि के उपासना द्वारा चित्त की शुद्धि को संभव माना गया है। अज्ञात जो ब्रह्मा वही तो ईश्वर कहलाता है। निगुण और सगुण दो भिन्न रूप नहीं, वरन एक ही ब्रह्मा है। जैसे सूर्य अथवा चंद्रमा का प्रकाश वस्तुओं के आकार जैसा भिन्न भिन्न दिखता है, वैसे ही माया के कारण ब्रह्मा ईश्वर जीव और जगत के रूप में प्रतीत होता है। माया विशिष्ट ब्रह्मा ईश्वर कहलाता है। वही इस जगत की उत्पत्ति में उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। इंद्रजालिक के समान तथा महायोगी के सदर्श ईश्वर अपनी इच्छा से जगत का विरजभण किया करता है। इस प्रकार यह आश्रित है। ब्रह्मा के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता ही नहीं,
तब प्रकृति की अलग कल्पना करना उपनिषद के विरुद्ध है। ब्रह्मा के लक्षण उपनिषदों के निर्गुण तथा सगुण ब्रह्मा दोनों का प्रतिपादन किया है, परंतु आचार्य निर्गुण ब्रह्मा को ही उपनिषदों का प्रतिपाद मानते हैं। श्रुति का प्रयोजन निर्गुण की व्याख्या में है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा ही परमार्थिक है। सगुण ब्रह्मा तो जगत के समान माया विशिष्ट होने से मायिक सत्ता को धारण करता है। जगत की मूल सत्ता अथवा हेतु ब्रह्मा ही है। जिस रूप में वस्तु सत है, उसी रूप में उसे सदा अवस्थित रहना चाहिए। सत में रूपांतरण की कल्पना हो सकती है, किंतु सत का अभाव और असत का भाव युक्ति विरुद्ध है। जो जिस वस्तु का स्वरूप है, उसे वह कैसे च्युत हो सकता है। आचार्य ने ब्रह्मा के स्वरूप निर्णय के लिए दो प्रकार के लक्षणों को स्वीकार किया है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण वस्तु के आगंतुक और परिणामी धर्मों का वर्णन करता है। स्वरूप लक्षण वस्तु के तात्विक स्वरूप को प्रकाशित करता है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्मा का लक्षण इस प्रकार दिया है। ब्रह्मा इस जगत की उत्पत्ति स्थिति को लय का कारण है। शंकराचार्य के अनुसार यह सूत्र तैत्तिरीय उपनिषद के उसी वाक्य की ओर संकेत करता है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा वह है जिसमें इस जगत के समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित और जीवित रहते हैं और जिसमें पुनः विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा इस जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों है। जगत ब्रह्मा की प्रतीति मात्र है, विकार या तात्विक परिवर्तन नहीं। माया अविद्या के कारण ब्रह्मा जीव जगत के रूप में प्रतीत होता है। अतः जगत कारणता सगुण ब्रह्मा का तटस्थ लक्षण है। सगुण ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण है सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्मा। ब्रह्मा सत चित और आनंद है। ब्रह्मा चित और आनंद है। श्रुतियां बार बार ब्रह्मा को नित्य सत्य और शुद्ध चैतन्य और अखंड आनंद बताती हैं। ये तीनों ब्रह्मा के धर्म या गुण नहीं है। ये तीन नहीं, तात्विक रूप से एक ही हैं। ये ही ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण है। जो सत्य है वही चित है, वही आनंद है, वही ब्रह्मा है। यही ब्रह्मा माया विच्छिन्न होने पर सगुण ब्रह्मा का स्वरूप धारण करता है और ईश्वर रूप से जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण होता है। वस्तुत ब्रह्मा निर्गुण और निर्विशेष है, अंत अलक्षण है। इंद्रिय बुद्धि और वाणी में आग्रह होने के कारण श्रुति उसका वर्णन निषेध मुख से करती है। नेति नेति द्वारा ब्रह्मा के गुणों का निषेध होता है और ब्रह्मा का स्वतः सिद्ध अद्वैत रूप प्रकट हो जाता है। सूर्य में उष्णता और अग्नि में दाहकता की भांति ये तीनों सत्य, ज्ञान और आनंद ब्रह्मा के लक्षण हैं, विशेषण नहीं। ब्रह्मा तो एक ही है। अनंत होने से ब्रह्म ज्ञान ही है, आनंद ही अनंत है। ब्रह्मा का आनंद विषय विषय संबंध से रहित, स्वाभाविक, नित्य और अविभक्त है। यहाँ भय का निमित्त न रहने के कारण व्यक्ति किसी से भयभीत नहीं होता। श्रुति का निर्णय है निश्चय जो भूमा है वही सुख है। अल्प में सुख नहीं है, सुख भूमा ही है। अद्वैत मत के अनुसार एकमात्र ब्रह्मा ही सत्य है। जीव व ईश्वर दोनों कल्पित हैं। कल्पित का तात्पर्य उपाधि के भेद से अज्ञान द्वारा कल्पित है। जैसे स्फटिक गुलाब के फूल के बहुत पास रखा जाने पर लाल दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्मा ही उपदिवस ईश्वर के रूप में तथा जीव के रूप में जाना जाता है। अविद्याकृत भांति ही जैसे रस्सी को सर्प दिखा देती है, वैसी अविद्या ब्रह्मा को आच्छादित कर जगत जीव जगदीश्वर रूप में दिखा देती है। यहाँ कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। श्रुति स्पष्ट कहती है सर्व खलु इदम ब्रह्मा, ब्रह्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। फिर वह किसकी सहायता लेगा। और सृष्टि प्रलय कार्य में सच तो यह है कि जगत की सृष्टि के लिए ब्रह्मा में जो अज्ञान की कल्पना की जाती है वह ब्रह्मा से पृथक कहीं है ही नहीं। सूर्य किरणों से चमकती हुई भूमि को प्रतीयमान जल क्या भूमि से अलग कहीं है। सभी वस्तुओं को सत्ता
वह उनका स्वभाव प्रदान करने वाला ब्रह्मा ही है। उनकी सत्ता से भिन्न न कुछ है और न कुछ नहीं है। सभी का उसके परतंत्र होना ही हिंदू दृष्टि में धार्मिक जीवन का परम रहस्य है। भगवत पाद श्री शंकराचार्य ने दर्शन का सबसे साहसपूर्ण चिंतन है ब्रह्मांड में व्याप्त ब्रह्मा की सर्वव्यापकता। आचार्य के लिए ब्रह्मा असीमित ऊर्जा, शुद्ध चेतन और शुद्ध ज्ञान है। सूक्ष्म और बृहत दोनों स्तरों पर ब्रह्मा की अनन्यता, अभिन्नता और असंख्यता विविध नाम रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। यह शाश्वत है, इसका कोई आरंभ नहीं, इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई कारण नहीं, क्योंकि देश काल वस्तु से परे है, अतः अविकारी है। इसे विकसित होने, बढ़ने या घटने की आवश्यकता नहीं है। अपनी निष्क्रियता में सर्वसमर्थवान, उदासीनता में सर्वशक्तिमान, अपनी प्रयोजनहीनता में सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी है। अपनी अभिन्न पूर्णता से किसी आकांक्षा की व्यवस्था से परे हैं, जिसे किसी विधान, शर्त या योग्यता की आवश्यकता नहीं। आचार्य उपनिषदों के इस विधान का समर्थन करते हैं कि ब्रह्मा अवर्णनीय है। इसे परिभाषित करने की कोशिश इसकी अनंतता को सीमित कर देगी। नेति नेति यह नहीं इसे समझने का श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि यह नकारात्मकता ही इसकी असीमित सकारात्मकता है और इसकी स्वीकृति भी है।